सभी साध संगत को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई, दीपावली के अवसर पर भगवान से हम बहुत कुछ मांगते हैं। हम में से ज्यादातर लोग भगवान से धन दौलत ही मांगते हैं। कुछ लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्तुति करते हैं, बढ़ चढ़कर भक्ति करते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं, ऑफिसों को भी साफ सुथरा रखते हैं, घर में लाइट लगाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, रात्र भर दिए जलाते हैं और इनकी आराधना करते हैं। अपने जानकारों को, अपने प्रियजनों को तोहफे बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। लोग रात्रि में जब मां लक्ष्मी की स्तुति करते हैं तो घर की खिड़कियां खोल देते हैं। उनको ऐसा मानना है कि घर में मां लक्ष्मी का आवाहन होगा, आगमन होगा, वो आएंगी। गरीब अमीर व्यक्ति बनना चाहता है, अमीर और अमीर होना चाहता है। इसी तरह कुछ लोग भाई रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस रात्रि में उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, इसीलिए वो अपनी मनमर्जी की भक्ति अपनाते हैं और वो भक्ति करते हैं। गरीब भी चाहता है भक्ति करना और करता है, अमीर और अमीर बनने के लिए करता है, और रिद्धि सिद्धि चाहने वाले भी रिद्धि सिद्धियों के लिए इस दीपावली का उल्लेख करते हैं। अब आई बात हमारी, हम में से सभी को नामदान मिला हुआ है, हमारे पास नाम है, सतगुरु ने हमें नाम दिया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने नाम के सहारे से अपने सदगुरु को प्रसन्न करें, खुश करें, राजी करें। दीपावली के अवसर पर अगर हमने सदगुरु को राजी कर लिया तो भाई हम भी बहुत कुछ पा सकेंगे, हमें मिल सकेगा। भाई, लोग अपने घरों को साफ करते हैं, ज्योति जलाते हैं, लड़ियां लगाते हैं। भाई, बिजली आती है तो लाइट सारी रात जलती रहती है। जो दिए जल रहे हैं उन दियों में अगर तेल लगातार डलता रहता तो सारी रात दिए भी जलते हैं। तो इसी तरह भाई हम भी अपने गुरु नाम की यदि कमाई करें सारी रात में तो हमें भी तो ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भाई, हम भी स्वार्थ और परमार्थ तो दोनों ही अपने बनाना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं ये जो संवरेंगे, ये जो बनेंगे, वो बनेंगे नाम की कमाई से ही। अब हम भी अपने अंदर एक दिया जलाएं जो सारी रात जले। दीपावली के इस अवसर पर सारी रात जले। बाहर के दियों को जलाने के लिए हमें तेल की जरूरत होती है, लड़ियों को जलाने के लिए बिजली आती रहे तभी जलेंगी। लेकिन जो हमारे अंदर दिया जल रहा है गुरु नाम का, उसे जलाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ध्यान में बैठना होगा और सारी रात नाम का सिमरन करना होगा। अगर नाम का सिमरन चलता रहेगा तो ये दिया जलता रहेगा। यदि नाम का सिमरन चलता रहेगा तो अंतर में ये गुरु नाम का दिया जलता रहेगा। कहते हैं कि लोग अपने प्यारों को, अपने परिचितों को गिफ्ट बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। इसी तरह भाई हम भी अपने सदगुरु के प्यारे हैं। हमारा सतगुरु हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है, इसलिए हमारा सतगुरु भी हमें मिठाइयां बांटता है, धन संपत्ति बांटता है, खुशियां बांटता है, आनंद बांटता है, शांति बांटता है, हर्षोल्लास बांटता है। वो भी रात्रि के इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर अपने समस्त साथ संगत को ये सब कुछ बांटता है।
यदि लेना चाहते हो तुम भी तो रात्रि भर अपने सदगुरु के नाम की आराधना करो। आप जाते हो ना दूसरे के घर, दरवाजा खटखटाते हो, बैल बजाते हो, बाहर निकल के आपका परिचित आता है, आपको अंदर ले जाता है, आप अंदर बैठते हो, उसको उसका गिफ्ट देते हो, उसको मिठाई देते हो, दीपावली की शुभकामनाएं बोलते हो। इसी तरह भाई हमारे सदगुरु भी हमारे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमें भी तोहफा देते हैं, हमें भी मिठाइयां देते हैं, हमें भी ये धन संपत्ति बांटते हैं। बस हमें अपनी झोली फैलाने की जरूरत है। यहां झोली यदि दुनियादारी के चक्कर में लोगों के आगे फैलाई तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, और यहां अगर झोली फैलाई तो यहां सब कुछ मिलेगा, ढेरों मिलेगा, इतना मिलेगा माला माल हो जाओगे। स्वार्थ भी संवर जाएगा, परमार्थ भी संवर जाएगा। हमारे कितने जानकार हैं? 30, 50, बहुत से ज्यादा 500, कोई ज्यादा ही रईस होगा, ज्यादा ही परिचित होगा, उसके लाख लोग ज्यादा जानकार होंगे। तो लाख लोगों को भी वो कैसे गिफ्ट बांटेगा आप सोच सकते हैं। जो परिचित है उनको थोड़े अच्छे, बाकी थोड़े कम, फिर कम, फिर कम। और सदगुरु को जानने वाले कितने हैं, सदगुरु के चाहने वाले कितने हैं, और सदगुरु जिनको चाहते हैं वो कितने हैं? अरे सोच के देखो कितने हैं। लेकिन वो सबकी संभाल करता है, वो सबको देता है। जो रिद्धि सिद्धि की चाह रखते हैं वो मनमर्जी की भक्ति अपनाते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या है, अंट संट कंट करते हैं और सोचते हैं उन्हें सिद्धि मिल जाएगी। जो घर को साफ सुथरा रखते हैं, घर में दिए जलाते हैं, लड़ियां जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, उन्हें भी मिलता है। पर भाई जो नाम भक्ति करते हैं, गुरु पे विश्वास करते हैं, सारी रात जागकर अपने गुरु का आह्वान करते हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं, भाई वो तो बहुत कुछ पाते हैं। इतना पाते हैं, इतना पाते हैं, कहां रखोगे, कहां रखोगे? स्वार्थ भी संवरेगा, परमार्थ भी संवरेगा, शांति भी आएगी, श्रद्धा भी आएगा, विश्वास भी आएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें भाई? हमें यही तो चाहिए। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सभी भाइयों को, बहनों को ये चाहिए कि सुबह उठें और अपने सदगुरु के नाम के दिए जो अंदर जलाने हैं उसकी तैयारी करें। हमें रात्रि भर अपने सदगुरु के नाम के दिए अंदर जलाने हैं। जो लड़ियां बाहर घर के दरवाजे पे टांग रखी, अपने हृदय पे वो लड़ियां टांगनी है। जो घर में दिए जलाए हैं और जलाने हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा तेल हर वक्त डालते रहना है, लेकिन वो बुझ जाएंगे कुछ समय के बाद। लेकिन अंतर के दियों को नहीं बुझने देना है। रात्रि भर बैठकर अपने गुरु के नाम का ध्यान करना है और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके नाम का सिमरन करना है। नाम का सिमरन चलता रहेगा, ये लड़ियां जलती रहेंगी अंदर, ये दिए जलते रहेंगे अंदर, और सदगुरु आएंगे। इस विश्वास के साथ बैठो, सदगुरु आएंगे, हमें तोहफे देंगे, हमें गिफ्ट देंगे, हमारे स्वार्थ संवारेंगे, हमारे परमार्थ संवारेंगे, हमें सुख देंगे, हमें शांति देंगे, हमें सब कुछ देंगे। भाई गुरु परमेश्वर इक्को जान, यही कहा गया है शास्त्रों में, यही समझाया गया है। मौला आदमी बनाया, वो हमारा सदगुरु मौला का रूप है, खुदा का रूप है, परमात्मा का रूप है। भाई उसकी भक्ति करनी है। जो लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं उन्हें मुबारक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं करना चाहिए, भाई मुबारक है। वो और जोर शोर से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है भाई। पर जिन्होंने नामदान मिला हुआ है, जिन पे गुरु ने भी कृपा की हुई है, उन्हें चाहिए कि वो भी अपने सदगुरु के नाम का ख्याल रखें। सदगुरु साक्षात बांट रहे हैं और हम ले नहीं रहे हैं।
लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे सतगुरु के आगे गिड़गिड़ाओ, सतगुरु के आगे फरियाद करो। वो तो ऐसा भी मौका नहीं देते कि तुम उनके आगे गिड़गिड़ाओ। उनके नाम का ध्यान करते हुए उनके ध्यान में बैठ जाओ, वैसी सारी सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मैं मेरी खत्म हो जाती है, अहंकार मिट जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, शांति आ जाती है, मन वश में आ जाता है। क्रोध, अहंकार ऐसे विकारों का समूल मूल नाश हो जाता है। और क्या चाहिए? तो दीपावली के शुभ अवसर पर, इस शुभ अवसर पर हम सभी को ये कोशिश करनी है कि पूरी रात बैठकर अपने गुरु के नाम की आराधना करनी है, गुरु का ध्यान करना है, जिससे गुरु आकर हमारी संभाल करें। जब वो हमें तोहफे बांटें उस समय हम लेने वाले हों। भाई ध्यान करके बैठना। अनुभव के साथ बता रहा हूं, एक ऐसा पहर भी आएगा रात्रि में जब आंखों से आंसू आएंगे, आंसू के झरने बहेंगे। मेरे दोस्तों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, मैं आपसे सही कहता हूं, एक समय ऐसा भी आएगा रात्रि के एक पहर में जब अपनी आंखों से आंसू बहेंगे। उपस्थिति का पूर्ण एहसास होगा अपने वक्त के पूर्ण संत सदगुरु का। मैं गारंटी से कहता हूं, दावे से कहता हूं, हमारे बैठने भर की देर है, हमारे बैठने भर की देर है। उनके आने में कोई देर नहीं है। वो तो तैयार बैठे हैं कि हम बैठें और वो हमारे को गिफ्ट बांटें, हमारे को खुशियां बांटें। ये स्वार्थ क्या है? वो तो परमारथ सवार देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए यहां से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मेरी समझ इसको आ गई, उसने सब कुछ जान लिया। जो सदगुरु को जान लेता है, नाम को जान लेता है, फिर वो भूख प्यास में नहीं फंसता, मैं मेरी में नहीं फंसता, सर्दी गर्मी की ऋतु से नहीं लगती, ज्यादा बोलना, चुप रहना, ऐसी अवस्था नहीं, सम बीच का मध्य का रास्ता अपनाता है। दीपावली के इस अवसर को यूं व्यर्थ जाने नहीं देना है। पूरी कोशिश करनी है कि हम में भी अपने घर को साफ करना है। जैसे घर साफ करते हैं, दुकान साफ करते हैं, दफ्तर साफ करते हैं, अपने घर को साफ करना है। अपने हृदय में लड़ियां लगानी है, दीपक जलाने हैं, बैठ जाना है अपने सदगुरु के ध्यान में अच्छे से आसन पर, बहुत लंबे समय तक बैठना है। एक ऐसी अवस्था लानी है, उस अवस्था का अनुभव करना है कि जब हमारी आंखों से आंसू बहें, आंखें बंद हैं, आंसू चलते रहें। सदगुरु आएंगे, हमें दर्शन देंगे, हमारे स्वार्थ समझाएंगे, हमारे परमार्थ भी संवारेंगे और हमें वो गिफ्ट और खुशियां बांटेंगे जिसके हम हकदार हैं। वो कहते हैं तुम लेने वाले बनो, मैं देने को तैयार हूं। वो कहते हैं मैं देता देता नहीं थकता, तुम लेते लेते थक जाते हो। आज इस अवसर को ऐसे जाया ना जाने देंगे भाई। ऐसा प्रण करके तैयारी करनी शुरू कर दो, शुरू कर दो तैयारी करना। और इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपने सदगुरु को इस तरह से रिझाना है, इस तरह से उन्हें मनाना है कि सारी रात अपने सदगुरु की मौज में, मस्ती में गूंजे। उनकी आंखों का दीदार होता रहे, उनकी नाम की रटन दिल में चलती रहे, उनका स्वरूप हमें आज्ञा चक्र से और ऊपर की ओर ले जाए, अंदर के दिए कभी ना बुझें, अंदर की लड़ी ना बंद हो। और जब वो हमें खुशियों का सागर बांटें तो हम अपनी झोली फैलाए पहले से ही खड़े हों कि सदगुरु उसमें आके